बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा हौसला और बढ़ाते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आपके लिए जो है आसान रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो रेसिपी हम लेके आए हैं वो है आलू गोभी। बहुत ही सिंपल सी है और बनाने का तरीका आज हम आपको अपना स्टाइल बताएंगे जैसे हम घर में बनाते हैं। तो आए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो हम आपको दिखाते हैं। गोभी हमने ले ली है 1 किलो, एक फूल था गोभी का, उसको हमने काट लिया और अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद उसको एक जाली में इस तरह रख लिया ताकि पानी उसका ड्रेन हो जाए। 2 टमाटर हम डालेंगे उसमें, बड़े साइज़ के, आप 3 छोटे भी ले सकते हैं। और आलू लिए हैं, उसके लिए हमने 3 बड़े साइज़ के छील लिया, उनको अच्छी तरह से धो लिए। डिपेंड करता है कि आप कितनी गोभी डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आप आलू, चिकन या मटन ऐड कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल सा आलूओं के साथ गोभी बनाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आने वाली में हम आपको मटन गोभी, चिकन गोभी भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथ में 4 प्याज लिए हैं हमने, बारीक मीडियम साइज़ के। हम इनको चॉप करेंगे अभी जल्दी। तो आप 3 बड़े ले लें, जो भी अवेलेबिलिटी आपके पास है। आप तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम बनते हैं ये 4 प्याज। साथ में हमने अदरक लिया है और इसमें से तकरीबन हम 50% जो है अदरक यूज़ करेंगे और लहसुन जो है 50% लहसुन यूज़ करेंगे। और उतना ही हम सेम मिकदार में हमने अदरक भी ले लिया। लहसुन और अदरक की ऑलमोस्ट सेम मिकदार ही मैं रखता हूँ। कुछ खानों में अदरक ज़्यादा डालता हूँ कि उसमें ज़रा टेस्ट उसका इन्हांस हो जाता है। मसाले जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास नमक है 2 चाय वाले चम्मच छोटे, ज़ीरा पिसा हुआ 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च देख सकते हैं तकरीबन 1 चम्मच बन जाता है ये भी टोटल। और साथ में खड़े मसाले, उसमें दालचीनी है और मोटी इलायची है। चलिए नाज़रीन, अब सबसे पहले हम हांडी हमने चढ़ा दी हुई है अपनी चूल्हे के ऊपर, आग जला दी है। ऑयल डालेंगे, जितनी देर में ऑयल गर्म होगा साथ में हम प्याज चॉप करके इसमें डालना शुरू कर देंगे। ये चूल्हा हमने चला लिया है नाज़रीन और आग बिल्कुल तेज़ कर दी है। और 5 चम्मच जो है हमने ऑयल के, ये जो आपके सामने चम्मच दिखा रहे हैं, इतना हमने ऑयल ऐड कर दिया। ये तकरीबन 150 ml ऑयल बन जाता होगा तकरीबन। तो हम एक और चम्मच ऐड कर देंगे, टोटल 5 चम्मच हो गए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा और साथ में हम फिर अपनी चॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम प्याज चॉप करेंगे। साइमल्टेनियसली जो काम होता है उसमें आपके टाइम की बहुत बचत होती है। आप चीज़ें काटते जाते हैं, डालते जाते हैं, हांडी में हिलाते जाएं। जितनी देर में वो प्रोसेस हांडी का चल रहा है और साथ में कोई चीज़ आपने काटनी है, साफ़ करनी है, तो वो होता रहता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें चीज़ों को पहले कटिंग करके रख लें, वो भी ठीक है। और साथ में अगर आपने डालनी है तो काट के साथ चीज़ें डालनी है, तो वो भी प्रोसेस ठीक है, लेकिन उसमें ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। छुरी चलाते हुए एहतियात करें। अगर आप, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया ऑलमोस्ट, प्याज डाल दिया उसमें। लहसुन की हम पेस्ट बना लेंगे। लहसुन हमने सारा ही डाल दिया है। लहसुन जो है पेस्ट बना लेंगे हम पानी के अंदर। पानी डाल दिया एक छोटे से जग में हमने, और 4 लहसुन के जवे और थोड़ी सी अदरक हम इसको ग्राइंड कर लेंगे।
मशीन के साथ करने से ये है कि एक तो बहुत जल्दी हो जाती है, काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत फ़ाइन होता है। अगर आप इसको कुंडी के अंदर करें तो उसका टेस्ट अलग से आता है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें आप उसको अपनी सहूलत देखते हुए उसमें कर सकते हैं। अब हम आलू काट लेंगे। जिस स्टाइल में भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप काट सकते हैं। मुझे आलू बहुत ज़्यादा बड़े गोभी में पसंद नहीं, इसलिए हमने उसको इस शेप में काट लेना है। जी आलू हमारे काट गए हैं, इस साइज़ में हमने आलूओं को काट लिया है। अगर तो आपने थोड़ी देर के बाद इसको इस्तेमाल करना है तो फिर इसको पानी में रखें। अगर आपने फ़ौरन डाल देने हैं 10-15 मिनट तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आलू जो हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो स्टार्च होता है उसका, उसकी वजह से। ऐसे ही हम 2 टमाटर काट लेंगे उसको क्यूब्स की फॉर्म में, ताकि वो जल्दी मसाले के अंदर घुल जाएँ। कटिंग करके हम प्लेट में रख लेते हैं, ताकि जितनी देर हमारा प्याज होता है, जब हमें चीज़ चाहिए होगी तो फ़ौरन डाल देंगे। प्याज होने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। गोभी हमने पहले ही काट के उसको तैयार किया हुआ है। प्याज इस शेप फॉर्म में है अभी, इसको मज़ीद 1-2 मिनट लगेंगे और ये ब्राउन हो जाएगा। जी प्याज ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन हमें टेक्सचर चाहिए था, वो आ गया है। लहसुन अदरक की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो इस स्टेज पे हमने ऐड कर दी है। चूल्हा जो है वो फ्लेम हाई रखें आप, ताकि लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से प्याज में भून जाए। ढक्कन हमने लगा दिया दोबारा से और हम मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए पकने दें। जी नाज़रीन, प्याज जो हमारा ब्राउन हो गया, लहसुन अदरक भुन गया है। तो हम ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 2 चाय के चम्मच, जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाए थे। नमक 2 चाय के चम्मच ऐड कर दिए हैं। सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा और काली मिर्च जो है, लाल मिर्च और खड़े मसाले, सब मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको भुनाई करेंगे इसकी। फ्लेम हाई है, जलने से बचाना है, हल्का हल्का पानी का कर देते रहे उसको ठंडा, ताकि चीज़ें जो आपका मसाला है वो बिल्कुल जले ना। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम हाई पे रखेंगे। 2-3 मिनट में टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस शेप में मसाला हमारा बनता है। बीच बीच में मसाला चेक करते रहें कि नीचे कहीं लग ना जाए, हांडी जल ना जाए। हल्का सा पानी ऐड करते रहें, मसाला आपका नरम होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है। आँच हमने स्लो की थी, उसको तेज़ कर दिया, दोबारा से फ्लेम को हाई कर दिया। अब हम उसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी को बहुत ज़्यादा आपने नहीं मिक्स करना, हिलाना है, कहीं कि उसे टूटने का खर्चा होता है, गोभी टूट जाती है। फ्रोज़न भी गोभी मिल जाती है कुछ जगह पे आसानी, वो भी उसका भी जायका बहुत अच्छा बनता है। डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं और वहाँ से कैसी चीज़ आपको मिलती है। किसी जगह से फ्रेश मिलती है मार्केट से, और किसी जगह फ्रोज़न जो चीज़ें मिलती हैं वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो उसकी कोई उसके न्यूट्रिएंट्स या उसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क नहीं होता। तो ये होता है कि आप अपनी स्पेस बचा सकते हैं कि अगर आप फ्रिज में स्पेस कम है तो इसको काट के फ्रीज़र में रख दें और जब आपने पकानी है उसको निकालें और डायरेक्ट हांडी में डाल दें। उसका कोई ऐसा टेस्ट का मसला नहीं होता। फ्लेम चूँकि हमारा लो था, फ्लेम थोड़ा सा हाई किया है तो थोड़ी सी आग हीट पकड़ेगी हांडी को, उसमें हम साथ ही जो है आलू ऐड कर देंगे। और हम
आलू ऐड कर देंगे उसमें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं कितनी गोभी है, जितने आलू डालने हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आलू आलू ना नज़र आए और बहुत ज़्यादा गोभी गोभी ना नज़र आए। ये देखें कि हमने तकरीबन 3 आलू बड़े लिए थे, लेकिन हमने जो डाले हैं वो 2 से सवा 2 आलू, 2 आलू बड़े तकरीबन डाले और इस किस्म की उसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब इसको पकने देंगे अच्छी तरह से, ज़रा भूनेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम इसको दम पे लगा देंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, गोभी को भून लिया, आलू को भून लिया है, दोनों मसाला में यकजान हो गए हैं। नमक चेक कर लिया है, मिर्चें चेक कर ली है। स्टेज पे हम थोड़ा सा अदरक चॉप किया है जो है जूलियन कटा हुआ, वो डाल देंगे उसके ऊपर, गोभी के ऊपर। और साथ ही हम इसको दम पे लगा देंगे। हल्का सा हमने पानी ऐड किया है इसमें, 4 खाने के चम्मच उसको गलाने के लिए। तो हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे स्टीम में होने देंगे। जी व्यूअर्स, आलू गोभी हमारी तैयार हो गई है। टेस्ट मैंने उसको कर लिया है, नमक मिर्च बिल्कुल पूरी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बना है। अब आपको मैं टेस्ट नहीं करवा सकता इस तरह से, तो आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे और इस रेसिपी को रिपीट करेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रेसिपी जैसे मैंने बनाया है और जितना टेस्ट मुझे फ़ील हो रहा है इस टाइम, इससे ज़्यादा ही इंशाल्लाह आपको उसका आलू गोभी का टेस्ट आने वाला है। देखें आलू बिल्कुल खड़े खड़े हैं उसमें और गले भी हुए हैं, और गोभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटी भी नहीं हुई और खड़ी खड़ी। अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं कि गोभी खड़ी खड़ी होनी चाहिए, तो आप उसको दम को थोड़ा पहले खोल लें और जिस तरह का आप पसंद करते हैं उस तरह की आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ ही सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए, और इस हमारी वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं और आपकी मोटिवेशन जो आप हमें मोटिवेट करते हैं कमेंट्स के ज़रिए और हमारी वीडियोस को देख के, वही हमारे लिए हौसला अफजाई है। इसी तरह लाइक करते रहिए वीडियोस को, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए सिंपल और आसान मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियोस के और नई रेसिपीज़ के। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।